शीर्षक काला ऊन, लगभग 3000 शब्द। भाग एक नीचे दृश्यों या वॉइस ओवर के साथ सुनाने के लिए तैयार। प्रारंभिक दृश्य, शांत संगीत, धुंध भरी पहाड़ियां, एरेलमेरे के शांत उच्चभूमि में जहां कोहरा हर सुबह पृथ्वी को कंबल से ढक दिया जाता है और भेड़ें स्वतंत्र रूप से घूमती हैं। एक अजीब मेमना पैदा हुआ था। उसका नाम लूमा था। वह झुंड में किसी भी अन्य भेड़ की तरह नहीं दिखती थी, जबकि अन्य नरम सफेद कोट पहनते थे जैसे कि बर्फ। वसंत की सुबह में लूमा की ऊन काली थी, बिना चांद वाली रात में आकाश की तरह गहरी। कुछ ने कहा कि यह दुर्भाग्य था, दूसरों ने कहा कि यह एक संकेत था, लेकिन लूमा वह बस शामिल होना चाहती थी। झुंड पर कट, नरम बास, ध्वनि, शांतिपूर्ण परिदृश्य। उसकी माँ मीरा उसे धीरे से थप्पत पाती। तुम अलग हो, उसने फुसफुसाया, लेकिन तुम्हारा जन्म अधिक के लिए हुआ है। फिर भी लूमा के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया गया। जब वह मेमने के साथ दौड़ी, वे तेजी से दौड़े। जब वह धूप के नीचे लेटी तो वे दूसरे स्थान पर चले गए और हमेशा फुसफुसाते हैं। वह हम में से एक नहीं है, उसका कोट शापित है। वह भेड़िए लाएगी। लेकिन लूमा ने कुछ नहीं कहा। उसने पहाड़ियों को देखा, हवा सुनी और अंदर ही अंदर उसने इसे महसूस किया। कुछ उसे रिज से परे बुला रहा था। दृश्य परिवर्तन, गरज के साथ तूफान बनता है, गहरा प्रकाश, फिर तूफान आया। यह दूसरों की तरह नहीं था। आकाश बैंगनी बिजली से फट गया, पृथ्वी उनके खुरों के नीचे हिल गई। झुंड घबरा गया। चरवाहे कुत्ते ब्रिस्टल ने आदेश दिए। अराजकता को झुंड बनाने की कोशिश कर रहा था। पुराना एल्रिक, चरवाहे ने अपनी केबिन से चिल्लाया, लेकिन लूमा नहीं हिली। वह अभी भी खड़ी थी, देख रही थी। और फिर उसने इसे देखा। दूर की पहाड़ी पर अंधेरा सिलहूट, बिजली चमकती है, एक आकृति, लंबा, अभी भी चमकती आंखें, जहां कोई प्राणी नहीं होना चाहिए। यह दुनिया के किनारे पर खड़ा था, बस देख रहा था। और उतनी ही तेजी से यह चला गया। जब भोर हुई तो 5 भेड़ें गायब थीं। उनमें से एक मीरा थी। दृश्य परिवर्तन, गंभीर स्वर, रिज पर सूर्योदय। उन्होंने खोज की। एलरिक और ब्रिस्टल ने पहाड़ियों की छानबीन की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। कोई ऊन नहीं, कोई खून नहीं, कोई निशान नहीं, बस शांति। वह चली गई है, ई ने कहा। एलरिक, भेड़िए शायद, एक और बुदबुदाया। लेकिन लूमा बेहतर जानती थी, किसी ने उन्हें ले लिया था। और उस रात जब झुंड सो गया और दुनिया ठंडी हो गई तो उसने एक चुनाव किया। वह आकृति का पीछा करेगी। ई, वह अपनी मां को ढूंढ लेगी, भले ही उसे सब कुछ छोड़ना पड़े। दृश्य परिवर्तन, लूमा रिज पर चढ़ती है। संगीत थोड़ा बढ़ता है। रिज के परे भूमि बदल गई। घास तीखी हो गई के ब्लेड। पेड़ मुड़े हुए खड़े थे। आकाश भारी लग रहा था। लूमा इतनी दूर कभी नहीं गई थी। कोई भेड़ नहीं गई थी। वह अकेली चली। हर कदम नरम, अपरिचित जमीन में दब रहा था। हवा फुसफुसाहट की तरह गरज रही थी। पेड़ों से गूंजती हुई आवाजें, कुछ भी नहीं जिसे उसने पहचाना हो। और फिर भी वह आगे बढ़ती रही। मध्य बिंदु, जंगल में रहस्यमय खंडहर। तीसरी रात को उसे खंडहर मिले। पत्थर के वृत्त, आधा काई में दफन, चट्टान पर खुदे हुए प्रतीक, सर्पिल, तारे और आंखें। और बीच में एक पंख, किसी पक्षी का नहीं। यह चांदी के धुएं की तरह चमकता था। जब उसने इसे छुआ तो हवा रुक गई।